कुछ पाना चाहते हो, अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आपको अपनी लाइफ में एक अपना ड्रीम बनाना होगा, एक हैबिट बनानी होगी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उन सभी की बॉडी में एक एक्शन होता है। जो भी सपने वो पूरा करना चाहते हैं, जो भी ड्रीम्स वो पूरा करना चाहते हैं, उनको एक्शन में लाने के लिए वो अपने आप को एक्टिव रखते हैं। और अगर आप अपने आप को एक्टिव नहीं रखोगे तो आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को, अपनी सांसों को चलाने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से अगर हमें अपनी हमारे शरीर में मोबिलिटी रखनी है, बॉडी को अगर फ्लेक्सिबल रखना है, एक्टिव हमें रहना है, तो हमें एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी चाहिए। और जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, चाहे हमारे यहाँ पे आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देख सकते हैं, जो भी हैं, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर्स हुए हैं, वो चाहे कितने भी बिजी होते हैं, कितने भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक रूटीन को फॉलो करते हैं और अपनी बॉडी को एक्शन में लेकर आते हैं। तो वही चीज़ आज से और अभी से हमें सोचना है और समझना है, और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने कभी भी देखा होगा कि इंडिया में या बाहर कहीं पे भी दुनिया में, अगर कहीं पे भी कोई नदी है या समुंदर है, तो अगर उसमें पानी नहीं है तो उसका कोई वजूद नहीं होता है। उसी तरीके से अगर हम हमारी बॉडी में मोबिलिटी नहीं लेकर आते हैं, हमारी बॉडी में एक्शन नहीं लेकर आते हैं, तो हमारी ज़िंदगी भी, हमारी बॉडी भी उसी तरीके से है कि हम सिर्फ और सिर्फ सांसें ले रहे हैं। अगर आप अपनी बॉडी में एक्टिव नहीं रखेंगे, अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखेंगे, तो आप अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सपनों की उड़ान की तरफ पहला कदम उठाइए। और अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं 1 किलोमीटर, रोज सुबह सोचिए कि आप एक हैबिट बना लीजिए कि मैं रोज सुबह उठूंगा या उठूंगी और सिर्फ वॉक करने जाऊंगी, तो वॉक करिए। अगर आप वॉक नहीं कर सकते हैं, आपको दौड़ना है तो दौड़िए। दौड़ नहीं सकते हैं, वॉक कीजिए। वॉक नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ साइकिल चलाइए। साइकिलिंग नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर पे बैठ के सिंपल प्राणायाम कर सकते हैं। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा, थोड़ा बहुत, जितना भी आपको लगता है, थोड़ी बहुत, जितनी भी आपके अंदर एनर्जी है, धीरे धीरे करके अगर आप शुरू करेंगे तो वो शुरू हो जाएगा। एंड जस्ट गो विद द फ्लो। अपनी बॉडी में, माइंड में और सोल में एक कनेक्शन बनाइए। अपने सपनों को पूरा करने की एक शुरुआत कीजिए। चलिए, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए एक बेसिक रूटीन एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जिनको आप करके आप अपना रूटीन लाइफ शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चैलेंज लेना होगा कि आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे और इसको अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लेंगे और एक हैबिट आप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, दैट इज़ वार्म अप। और वार्म अप हम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, स्लोली स्लोली। सबसे पहले वार्म अप, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग भी कर सकते हैं आप, प्राणायाम भी कर सकते हैं, कॉशियस ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपना ब्रीदिंग से स्टार्ट कीजिए। ब्रीदिंग सबसे पहले ज़रूरी होता है बॉडी को वार्म अप करने के लिए, ताकि हम वर्कआउट के लिए आगे प्रोसेस कर सकें। वार्म अप जब तक नहीं होगा तब तक आपका वर्कआउट अच्छा नहीं होगा। सबसे अच्छे के बेटर रूटीन के लिए आपको अपना वार्म अप शुरू करना चाहिए। वार्म अप से शुरू करेंगे, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग, कॉशियस ब्रीदिंग, या जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है उससे हम शुरुआत करेंगे। वार्म अप के बाद हम शुरू करेंगे अपना वर्कआउट। और वर्कआउट में हम लोग सिंपल सिर्फ सूर्य नमस्कार करेंगे, और वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। ट्रेनिंग इनहेल, कानों को सीधा करके सामने देखिए। चतवारी एक्सेल, चलते चलते पीछे जाने की कोशिश कीजिए और टांगों को पूरी तरह से खोल लीजिए। पंजे पे आ जाइए। यहाँ पे आपको ऐसे करके नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसे करके इसको पकड़ सकते हैं, या अगर इसमें भी परेशानी है तो आप नीज को अपनी बेंड कर सकते हैं। पंचा इनहेल, चेस्ट अप, हेड बैक। अगर आप इतना पीछे नहीं जा सकते हैं
तो आप इसको यहीं पे ही आप पकड़ सकते हैं। शट एक्सेल, हील्स डाउन। इसमें अगर आप बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने पंजे पे भी खड़े रह सकते हैं और हाथों को हाथ और सिर एक लाइन में रह सकते हैं। यहां पे 5 बारी आप सांस लीजिए। सबका इनहेल, आगे आने के लिए धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलिए, आगे आइए, टांगों को सीधा कीजिए, सामने देखिए। अष्टा एक्सेल, फिर से नीज को बेंड कीजिए, घुटनों को, और माथे को नी पे टच करने की कोशिश कीजिए। नवा इनहेल, आर्म्स अप, हथेली इकट्ठी, अंगूठे को देखिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को और स्ट्रेच कीजिए। आर्म्स बाय योर साइड। आज के टाइम में चाहे हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, सीनियर सिटीज़न हो, कॉरपोरेट की दुनिया में हो, या हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है। सूर्य नमस्कार का 10 मिनट का डेली रूटीन आपके हेक्टिक स्केड्यूल को, एनर्जी ड्रेनिंग, फैटिक कॉजिंग डेली रूटीन को डिसिप्लिन कर देता है। बोर्ड मीटिंग्स, लेट नाइट असाइनमेंट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, फैमिली प्रेशर, वर्क प्रेशर सभी को ईज कर देता है और आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। आपकी बॉडी में एक स्टेबिलिटी लेकर आता है। फिज़िकल एक्सरसाइज से आपकी स्ट्रेंथनिंग, इंसोम्निया दूर करता है, पोस्चर इम्प्रूव हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मेंटल फोकस आपका बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, मसल्स टोन हो जाती हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, बॉडी से एक्सेस फैट निकल जाता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग प्रॉपरली होने लगती है, आप पूरी तरह से एक्टिव एंड एनर्जेटिक हो जाते हैं। रिपीट रिपीट रिपीट, रेपिटेशन इज़ द की टू सक्सेस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसे अपना एक रूटीन बनाइए, एक हैबिट बनाइए। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज़ फाइंड इन योर डेली रूटीन। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। सो हैबिट इज़ व्हाट कीप्स यू गोइंग। Excellence is not an act but a habit. It is the mind that is stiff, not the body. सूर्य नमस्कार आपको आपके ड्रीम्स को, आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। ये आपकी बॉडी को एक्टिव भी रखता है। बॉडी, माइंड एंड सोल से ह्यूमिलिटी, फियर, ईगो, एंजाइटी जैसे इमोशंस को दूर करके आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। आपकी बॉडी के डिस्कम्फर्ट को ये दूर कर देता है। आपके माइंड को आपकी फीलिंग्स में एक कनेक्शन बनाता है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सूर्य नमस्कार नॉट ओनली हेल्प्स इंडिविजुअल विद देयर personal health but benefits the entire society by moving towards a more harmonious life and leads you towards becoming a leader. So योगा करते रहिए, एक सक्सेसफुल लीडर बनकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। अचीव व्हाट यू वांट, बिलीव व्हाट यू वांट। दिस इज निशा जैन signing off for today. Stay tuned with me for day 4 workshop. Thank you so much.